महागठबंधन बढ़ गया है भाई साहब। योगी और मोदी जी तो बस अखबार में ही छाते हैं और नहीं छाते हैं भाई साहब। हम तो बहुत परेशान किया है इन लोगों ने भाई साहब। हम दिल्ली आए हैं घूमने, मोदी योगी नहीं, हमें गठबंधन चाहिए। सब गठबंधन साथ होगा, सबका साथ सबका विकास। नीतीश कुमार का जहां तक अस्तित्व है अभी, जैसे विपक्षी एकता को एकता करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। नीतीश कुमार जी को बिहार में कोई नहीं मानता। अब पूछो क्यों? क्योंकि उनको पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो विपक्ष ये है नहीं। पहले ये विपक्ष एक दूसरे को गालियां बकते थे, वो उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करता था, वो उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करता था। सिर्फ एक मोदी जी को हराने के लिए ये विपक्ष एक हो रहा है। ये कभी जिंदगी में ये मकसद में कामयाब नहीं होंगे। चाणक्य की भी एक बात है, चाणक्य ने एक बात कही थी, अगर विपक्ष एक हो जाए तो समझो तुम्हारा राजा जिंदाबाद है। तो मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद। पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं बनवाना। हमारा देश बहुत अच्छे रातों के अंदर है, हमें श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं बनवाना अपने देश को। ये मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। दिल्ली नहीं संभाल सकता, पूरा वर्ल्ड कहां से संभालेगा? और किसी की औकात नहीं है इंडिया में कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है उसको हरा कर दिखा दे। महागठबंधन बढ़ गया है भाई साहब। योगी और मोदी जी तो बस अखबार में ही छाते हैं और नहीं छाते हैं भाई साहब। हम तो बहुत परेशान किया है इन लोगों ने भाई साहब। हम दिल्ली आए हैं घूमने, मोदी योगी नहीं, हमें गठबंधन चाहिए। सब गठबंधन साथ होगा, सबका साथ सबका विकास। जो आप करते हैं, आप भी शिक्षा नहीं, हम शिक्षा मित्र नहीं हैं, हम बिजनेसमैन हैं। क्या बिजनेस है आपका? मेरा सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस है। नाम क्या है? बालिंदर शर्मा है। और भाई साहब हमारी मिसेज शिक्षा मित्र है, वो जिंदा है, लेकिन हम रोज ग्रुप में ऐड हैं। हम ग्रुप में ऐड हैं मोदी जी की वजह से और योगी की वजह से। बहुत शिक्षा मित्र ट्रेन के ट्रैक के आगे कट के मर रहे हैं। 10,000 तो मिल रहे हैं ना। सुनो, अखिलेश यादव ने दे दिया था। अरे हाँ, अखिलेश यादव ने कैराना में दंगा दिया था। अब हो रहे हैं कैराना में दंगे। अखिलेश यादव के समय में कैराना में दंगा हो रहा था, अब कैराना में दंगा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अतीक अहमद जैसे माफिया दुनिया से जा रहे हैं। तो ये सरकार हमें चाहिए। फिर भी आपने कहा शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिल रहे हैं ना। कितने पढ़े लिखे हो हमें बताइएगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सुनो, अतीक अहमद ने कितने हमले करे आपके ऊपर? क्या अतीक अहमद ने किसको मारे? किसी के बेटों को मार दिया, उसका दर्द आप समझ सकते हैं? आप दर्द समझ सकते हैं? आज गाय भैंसे आजम खान, आतिक असलम ने गाय को मारा था, गाड़ी से टक्कर मारी थी, सामने पूरी वीडियो वायरल हुई है, देखी नहीं क्या आपने? इसी सपा की सरकार में पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस गाय भैंस खोजने निकलती थी, गाय भैंस खोजने निकलती थी, बकरी खोजने निकलती थी। आजम खान की, वही आजम खान जो नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। आज की पुलिस गाय भैंस नहीं ढूंढती है रामपुर में, आज की पुलिस माफियाओं को ढूंढती है। भाई साहब 1 महीना यूपी में रह के आओ, जब पता चलेगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हूँ। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नजीर है। आज उत्तर प्रदेश की नजीर लेके और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री फॉलो कर रहे हैं। आज तक कह रहा है कि योगी जी अगर फ्रांस में होते तो दंगा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। फ्रांस में आज कैराना में दंगा क्यों रुक गया? आज कैराना में दंगा क्यों रुक गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। उसी कैराना में हिंदू भाग रहे थे, आज उसी कैराना में दंगाई क्यों बिल में घुस गए हैं? किसके डर से घुस गए हैं बिल में? मैं बताऊंगा, जब दंगा करने एक सेकेंड तो कैराना में आके दिखाए। हमरा तो सुन लो, जब दंगा करने वाले ये हैं, सारे संगठन ये हैं, तो दंगा करेगा कौन? दंगा करेगा कौन? झूठ बोल रहा, इसको झूठ बोल रहा, इसको यही ना पता, ये इसलिए परेशान है। ये सपा के लोग हैं, सपा के बंदे हैं। ये उनके सपोर्टर है जो उनसे गुंडे और आतंकवाद फैला रखा था, जो कि आज उनका सपा की तरफ अभियान चालू है बाबा साहब का। और भैया तसल्ली करो, या तो राज्य में मान जाओ, नहीं तो जबरदस्ती मान लोगे। सुनो, हमने दिया बीजेपी को वोट। योगी आदित्यनाथ के हिसाब से रहना पड़ेगा। दंगाई और अतीक अहमद का राज यहाँ नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ, जय श्री राम। योगी जी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमारे यूपी के रोड देखो, साफ सफाई देखो, हर चीज देखो, बहुत कुछ किया योगी जी ने हमारे लिए। लेकिन ये कह रहे हैं इनकी शिक्षा मित्र पत्नी को परमानेंट नहीं किया। अब इसमें हर किसी को थोड़ा परमानेंट कर सकते हैं, हर किसी घर में थोड़ा खाना भरेंगे वो।
इन्हें 250 करोड़ के मंदिर चाहिए। भाई साहब हमने सुनो, हमने बीजेपी को वोट दिया था, हमने दिया था मेरे पूरे परिवार में। शिक्षा मित्रों का भला करेगा, लेकिन उन्होंने अरे सुनिए अब मेरा सुनो, शांत आपकी पत्नी को परमानेंट नहीं किया तो योगी पूरा हो गया, योगी पूरा हो गया। परेशानी नहीं, मेहनत करने वाले को कोई परेशानी नहीं। जो हराम खोर पहले थे 2 नंबर तक कमाते थे, उनके धंधे बंद हो गए, वे हराम खोर परेशान है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम राहुल कुमार है। बिहार से मैं हूँ और बिहार से मैं स्टूडेंट भी हूँ। नीतीश कुमार को अच्छे से जानता हूँ। नीतीश कुमार का जहाँ तक अस्तित्व है, अभी जैसे विपक्षी एकता को एकता करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है ना। नीतीश कुमार जी को बिहार में कोई नहीं मानता। अब पूछो क्यों? क्योंकि उनको पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है। मैं बिहार का एक नौजवान हूँ और मैं ही नहीं, उनको हर एक नौजवान और वहाँ बिहारी हर एक जानता है कि इन पे भरोसा नहीं कर सकते। अब आने वाले 2025 के इलेक्शन में वहाँ विधानसभा का चुनाव है। अब वहाँ उनके जितने भी विधायक खड़े होंगे उनको तो वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब जानते हैं कि इनको देंगे और किस पार्टी सबके मिलेंगे। नीतीश कुमार जी को कभी वोट नहीं मिलेंगे, बशर्ते वहाँ भाजपा को वोट मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी का वहाँ ऐसा ये अस्तित्व है, क्योंकि वहाँ अगर उनको वोट दिया तो किस पार्टी से जाके वो अगर सरकार बना ले कोई ठीक नहीं है। वो कभी आरजेडी से बनाते हैं, कभी बीजेपी से बनाते हैं, कभी कांग्रेस से बनाते हैं। उनका मतलब है ही नहीं, पहिया इधर उधर करते रहता है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। आप ये बताइए कि मोदी जी के खिलाफ कोई विपक्ष में ऐसा चेहरा है कि जो उनको टक्कर दे सके 2024 में? मुझे कोई नहीं लगता। पहली बात तो विपक्ष ये है नहीं। पहले जब विपक्ष एक दूसरे को गालियां बकते थे, वो उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करता था, वो उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करता था। सिर्फ एक मोदी जी को हराने के लिए ये विपक्ष एक हो रहा है। ये कभी जिंदगी में ये मकसद में कामयाब नहीं होंगे। चाणक्य की भी एक बात है, चाणक्य ने एक बात कही थी, अगर विपक्ष एक हो जाए तो समझो तुम्हारा राजा जिंदाबाद है। तो मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद। उसके कई सारे विधायक जिन पे ईडी के भी छापे लगे थे, मोदी जी ने लेक्चर दिया, पता चल रहा है कि वो तो वॉशिंग पाउडर निर्माण नहीं होता। इसी तरीके पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन। पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं बनवाना। हमारा देश बहुत अच्छे रातों के अंदर है, हमें श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं बनवाना अपने देश को। ये मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। दिल्ली नहीं संभाल सकता, पूरा वर्ल्ड कहां से संभालेगा? इनके कहने से कुछ नहीं होता। चाइना कितनी जमीन को एक्वायर कर चुका है, कितने किलोमीटर को एक्वायर कर चुका है। तो वो विवाद तो आज से है नहीं। कौन सा चाइना वाला? मैं चाइना को कौन पीएम ही तो देखेगा, और कौन देखेगा? अगर आज अटल साहब होते 1962 में भी पीएम ने देखा था ना, तभी तो कहा था हिंदी चीनी भाई भाई। क्या फल मिला उसका? मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी वो पीएम थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। इनके बस का तो यही नहीं है। इसने तो 4 करवाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 4 बनवा दिए, टुकड़े करवा दिए। 47 में पाकिस्तान का टुकड़ा करवा दिया नेहरू जी ने। तो हमें ऐसी पार्टी तो नहीं चाहिए, टुकड़े पता लगे आधा हिंदुस्तान बचा है, और ये आ गए कांग्रेस ही तो पता लगे हिंदुस्तान बिल्कुल ही खत्म करवा दिया। 5 काम पूछ लो मोदी जी ने 9 साल में क्या कहा। सुना दीजिए इनको 5 काम के अंदर मैं इतने काम गिनवा दूंगा, पूरा दिन खत्म हो जाएगा। रोडों का देख लो, जितने हाईवे बने, ट्रेनों का देख लो। जो कांग्रेस कह रही थी कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो हो गया काम। और कश्मीर के अंदर झंडा फहराएंगे, वो नहीं आज तक हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी ने करा, इन्होंने क्या करा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा के लड़वा के, और आए दिन बम ब्लास्ट करवाए, कराए। कभी बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट, कभी करोल बाग में, कभी सेंटर पार्क में। इनकी पार्टियों के, और मोदी जी जब से आए कौन से बम ब्लास्ट हो रहे हैं? इनका एक ही मकसद है, सारे विपक्ष का इकट्ठा होना, कि किसी भी तरीके से मोदी को नीचे उतारना। सर आपको भी लगता है क्या 9 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है? नहीं, बीजेपी ने तो बहुत सारे काम किया है। ये कह रहे हैं कि झूठ की सरकार है। वो विपक्षी पार्टी होंगे तो बोलेंगे ही। बीजेपी सरकार तो इतने काम किए कि पूरा वर्ल्ड में इसका नाम है। बहुत सारे है। तो कश्मीर गए कभी आप? मैं एक बार 2016 में गया था, एक बार 2022 में गया हूँ। जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर था 2016 और 2022 में। वो भी हट जाएगी। हट जाएगी। आप मेरे को ये बताओ, आपको भी लगता है क्या पार्टियां पटना में जाके इकट्ठा क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ मोदी का डर है इनके अंदर। अगर इनकी मोदी डरा हुआ है, एक अकेला सब पर भारी है, और किसी की औकात नहीं है इंडिया में कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है उसको हरा कर दिखा दे। देश की सारी संस्थाएं बिकी हुई है, तो क्या इनके कहने से देश की सारी संस्थाएं बिक गई है? मतलब जब आप हो तो सब सही, जब हम आए तो सत्ता पलट गई। मतलब देश का अदालत बिक गया, देश की मीडिया बिक गई, देश की सारी संस्थान बिक गई।
ऐसा थोड़ी होता है। आप जो कहोगे, आप जब चुनाव जीतो तो ईवीएम मशीन सही, हम चुनाव जीते तो ईवीएम मशीन खराब। इस देश ऐसे थोड़ी चलता है। अगर औकात थी तो आज तक 70 साल के इतिहास में अमेरिका ने किस प्रधानमंत्री को इतना बड़ा वेलकम दिया, बताओ तो।